सरगुजा से अलग होकर बलरामपुर की बनी अलग पहचान। सीएम आज करेंगे नए जिले का औपचारिक उद्घाटन। बेलगाम हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता हाईकमान की मनाही के बाद भी करते हैं विरोधी पार्टियों की कार्यक्रमों में शिरकत। अनुप्रतापुर के गुंडीडी कैंप में बीएसएफ जवान ने की खुदकुशी, गोली मार कर दी जान, कारणों का खुलासा नहीं। यूपी के दंगल में दिग्गज बहा रहे हैं, ठंड में पसीना, जारी है सियासी बयानबाजी। सोनिया, राहुल और प्रियंका भी मैदान में। पाकिस्तान में सियासी स्थिरता बनाने की कवायद, संसद में जमहूरियत का प्रस्ताव पारित, पर मुश्किल लब भी बरकरार। और बर्फबारी से जम्मू में जाम हुई जिंदगी, वहीं हिमाचल में सैलानी उठा रहे कुदरत के नजारों का लुत्फ। हेडलाइन इज ब्रॉट टू यू बाय एटलस टीम मजबूती और विश्वास, स्वप्निल बिल्डर्स, भिलाई दुर्ग। हम मकान बेचते नहीं, घर बसाते हैं। प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनने के लिए ज्वाइन करें मीनाक्षीज ब्यूटी एंड हेयर एकेडमी। आरती इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्कॉन लिमिटेड। प्रीमियम फ्लैट्स अवेलेबल। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। एंगेज मसाले। पीआई इंडस्ट्रीज का नॉमिनी कोड। और जैन चुस्की चाय 45 रुपए में 250 ग्राम इलायची युक्त बेहतरीन चाय चुस्की चाय। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आरोग्य में। आजकल की हमारी लाइफस्टाइल और गलत खानपान के चलते मोटापा एक आम समस्या बन चुकी है और मोटापे के चलते कई बीमारियां व्यक्ति के शरीर में घर कर लेती हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि कैसे मोटापे से बचा जा सकता है। भागम भाग भरी जिंदगी में आज लगभग हर व्यक्ति अनियमित दिनचर्या का शिकार है। इसके चलते हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में मोटापे की समस्या बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से हम कई तरह की बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो मोटापे से बचा जा सकता है। मोटापा उस स्थिति को कहते हैं जब शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि उससे सेहत पर बुरा असर पड़ने लगे। मोटापा कई तरह की बीमारियों को निमंत्रण देने का काम करता है। इससे हृदय रोग, डायबिटीज, नींद में सांस की समस्या, कई प्रकार के कैंसर और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बीमारी होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। अत्यधिक कैलोरी वाले भोजन का सेवन, शारीरिक गतिविधियों का अभाव और मानसिक तनाव को मोटापे के लिए काफी हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है। इसके अलावा हेरिडिटी भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। एक युवा व्यक्ति का अपेक्षित वजन उसकी लंबाई के अनुपात में होना चाहिए, जिससे कि उसका शरीर फिट लगे। इसके लिए बॉडी मास इंडेक्स का सहारा लिया जा सकता है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं, तो वेट मैनेजमेंट अपनाकर अपना वजन कम करें, वरना इसके घातक नतीजे हो सकते हैं। शरीर से अतिरिक्त वजन कम करने के लिए हमेशा चर्बी ही घटानी चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे मसल्स और टिश्यूज को कोई नुकसान न पहुंचे। वेट को धीरे धीरे कम करना चाहिए। अगर आप एकदम से वजन कम करेंगे तो उसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। मोटापे को संतुलित भोजन के साथ ही नियमित एक्सरसाइज से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा भी आज मेडिकल साइंस में कई तरीके हैं जिनके सहारे मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी 24 घंटे छत्तीसगढ़। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अल्फा हॉस्पिटल रायपुर से डॉक्टर प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोप। नमस्कार प्रदीप जी, हमने रिपोर्ट देखी यहाँ पर और आम भाषा की अगर हम बात करें तो आम भाषा के तौर पर हम जनरली जब भी ओबेसिटी की बात करते हैं तो हम उसको एक बहुत कॉमन सा टर्म देते हैं, मोटापा। अगर हम एक्चुअल में ओबेसिटी को डिफाइन करना चाहें तो ओबेसिटी को हम किस लिहाज से देख सकते हैं, किस तरीके से उसे डिफाइन किया जा सकता है, परिभाषित? देखिए, ओबेसिटी और मोटापा जो होता है कि शरीर में शरीर के ऊंचाई के अनुपात में अगर जरूरत से ज्यादा चर्बी का जमा होता है तो उसे हम मोटापे की श्रेणी में लाते हैं। और मोटापे की 4 श्रेणियां होती है। एक तो, और इसे इंटरनेशनली हमने बॉडी मास इंडेक्स के आधार पे विभाजित किया हुआ है। जैसे कि इंडियन के लिए बॉडी मास इंडेक्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि 19 to 23 BMI, ठीक है। इससे ऊपर अगर 25 तक जाते हैं तो उसको कहते हैं कि वजन थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ओवरवेट। और 25 से अगर 27 के बीच में है तो दैट इज ग्रेड 1 ओबेसिटी। 27 से 30 तक है तो ग्रेड 2 ओबेसिटी। 30 से अगर 32 तक है तो ग्रेड 3
और 32 से अगर ज्यादा BMI है तो वो होती है कि ग्रेड 4 और मॉर्बिड ओबिसिटी। मॉर्बिड ओबिसिटी का मतलब ये होता है कि इतना ज्यादा चर्बी का जमा हो जाता है जिसकी वजह से वजन इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति अपने रोज के काज जो रहते हैं उसको नहीं कर पाते, ना वो अपने कपड़े पहन पाते हैं, ना वो चल पाते हैं, ना उठ पाते हैं। ऐसी कंडीशन को मॉर्बिड ओबिसिटी कहते हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही जैसा कि हम देखते हैं डॉक्टर साहब की बॉडी में बहुत ज्यादा फटीगनेस महसूस होती है, बॉडी काफी थकी थकी रहती है, और एक्चुअली में जैसा कि आपने कहा शायद वर्किंग पर भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे ऑफिस गोइंग लोग होते हैं उनकी वर्किंग भी काफी ज्यादा ओबेसिटी की वजह से इफेक्ट होती है। जी जी, डेफिनेटली मैंने देखा है कि मैंने भी 4-5 साल से जो रिसर्च किया हुआ है ओबेसिटी पे, उस पे जो 80% जो बीमारियां होती है, इन्फेक्शियस डिजीज को छोड़ दीजिए जो कि वायरल या फिर बैक्टीरिया से होती है, उसके अलावा जितनी बीमारियों के नाम आपको याद होंगे, जैसे कि मोटी मोटी बीमारियां, हार्ट अटैक, हृदय की और भी बीमारियां, डायबिटीज टाइप 2 एंड कुछ कैंसर होते हैं, महिलाओं में अनियमित माहवारी होती है, और डिप्रेशन, ये सारी आर्थराइटिस, ये सारी बीमारियां जो 80% बीमारियां सिर्फ मोटापे की वजह से होती है। और जिसमें कि फटिगनेस जो कि आपने नाम लिया, ये व्यक्ति के डेली के कामकाज को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसका एक उदाहरण ये है कि जब आदमी मोटा हो जाता है तो उसकी रुचि सब चीजों में कम हो जाती है। उसका एक रीजन ये है साइंटिफिकली कि जब एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ द फैट होता है तो वो चर्बी सिर्फ आपके स्किन के नीचे ना होकर वो चर्बी जो है आपके आंतरिक अंग जैसे कि वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, यूट्रस, सबके चारों ओर हो जाती है, और जिसकी वजह से उसमें से टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं, और वो टॉक्सिन्स बॉडी के हर सिस्टम को प्रभावित करते हैं, उसकी कार्य क्षमता को कम करते हैं, और यही कारण है कि मोटे लोग अवसाद या डिप्रेशन का शिकार जल्दी होते हैं, क्योंकि सामाजिक उपेक्षा चालू हो जाती है उनकी जो है, और उनको जो है मजाक बनाया जाता है, जिससे कि माइंड में जो फील गुड के हार्मोन होना चाहिए वो बैड फील में परिवर्तित होते हैं। इसलिए उनको लगता है कि हम पता नहीं इस दुनिया में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। वो जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं वैसे कपड़े पहन नहीं सकते, जिसकी वजह से डिप्रेशन में आते हैं। पार्टी में जाने के पहले 1 घंटे तक उनको सोचना पड़ता है कि कौन सी ड्रेस हम पहने तो जिससे कि हम अच्छे लगे। तो ये इसकी वजह से उनका मानसिक अवसाद होता है, जिसकी वजह से उनकी सारी गतिविधियां नॉर्मल से एकदम डिमनिश हो जाती है, स्लगिश हो जाती है, इसलिए उत्साह की कमी होती है। और अंत में मैंने ये भी देखा है कि जब उत्साह में कमी आती है, अवसाद के शिकार होने के बाद कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। बिल्कुल, यानी कि डिप्रेशन के चलते काफी एक्सट्रीम तक बहुत ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, उसके बाद में फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि वो व्यक्ति दूसरे फिट व्यक्ति से अपने आप को जो है कंपेयर करने लगता है, और उस कंपैरिजन में डेफिनेटली वो फिट बैठता नहीं है, इसलिए अपने आप को इंफीरियर समझने लगता है, जिसकी वजह से फिर वो डिप्रेशन आता है। बिल्कुल डॉक्टर प्रदीप, जैसा कि आपने कई सारी बीमारियों का नाम यहाँ पर लिया, डायबिटीज आपने बताया, उसके अलावा आपने बताया कई तरीके के कैंसर होते हैं, जॉइंट्स पेन आपने बताया उसकी वजह से होते हैं, ब्लड प्रेशर जो है वो भी हाई ब्लड प्रेशर रहता है ओबेसिटी की वजह से। लेकिन फिर भी आजकल हम जैसे देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। मतलब ओबेसिटी एक व्यक्ति में होने के लिए उसको शायद किसी एज का इंतजार नहीं करना पड़ता। आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे ओबेसिटी का शिकार हैं, यानी कि अगर इतनी छोटी उम्र में ओबेसिटी जैसी बीमारी उनके ऊपर हावी हो रही है, क्योंकि इसे एक बीमारी की श्रेणी में ऑलरेडी लाया जा चुका है, समझ में नहीं आता किस तरीके से गाइडेंस उनको दिया जाना चाहिए। पेरेंट्स को भी नहीं पता इनफैक्ट कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को ओबेसिटी से बचाया जा सके। आपने कहा कि पेरेंट्स को नहीं पता, लेकिन अभी मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स वो भी मेरे पेशेंट हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि ओबेसिटी कैसे ट्रीट की जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स को अगर पता रहता, क्योंकि हमें जो है MBBS MD में या MS में ओबेसिटी का कोई चैप्टर ही नहीं होता। ये ऐसी एकदम अछूती चीज है कि जिसके बारे में मेडिकल में कोई पढ़ाई नहीं की जाती विस्तृत तौर पे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम डॉक्टर्स जो है बैठे बैठे काम करते हैं और उनकी तोंद निकली रहती है और ओबेसिटी के शिकार होते हैं। और बहुत सारे मेरे कलीग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज हो चुकी है, आर्थराइटिस हो चुकी है। तो इसलिए
सिर्फ माता पिता की तो बात छोड़ दीजिए, जो शरीर के बारे में सारी चीज जानते हैं उनको भी पता नहीं, उनको भी नहीं ये पता एक ऐसी चीज और है। साथ ही डॉक्टर प्रदीप काफी जानकारी यहाँ पर जुटाने की जरूरत है और काफी ज्यादा कहते हैं अलर्ट होने की जरूरत है कि आपकी बॉडी पर जो है आप ओबीस नहीं हो, आपके ऊपर मोटापा हावी नहीं होना चाहिए, काफी सारी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। इस पर हम और भी बात करेंगे कि किस तरीके से आप ओबीस हो सकते हैं, किस तरीके से आपके ऊपर मोटापा हावी हो सकता है, लेकिन उससे पहले फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। हमारा संकल्प कि हम बनाएं कुछ बेहतर और बेहतर। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर अब और अधिक शक्तिशाली। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कदम बढ़ाओ जमकर। पेश है फ्यूजन चप्पल, राहें अनेक हम सफर एक। फ्यूजन फ्रॉम फ्रैंकी। Japan's #1 consumer electronics company Sharp launching its exclusive showroom at Raipur. LCD TV, refrigerator, air conditioner and many more. Opening on 19 January, Shyam Plaza, Pandri, Raipur. Parthivi Province, the integrated township. Contact Parthivi Pacific, Tatiband, Raipur. छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल में नवनिर्मित सुकमा जिले के उद्घाटन समारोह में पधारे केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जी का हार्दिक स्वागत। विनीत कवासी लखमा, उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, विधायक कोंटा। इंसुलमैक्स वायर्स एंड केबल्स लगाएं, मोटर पंपों की सुरक्षा पाएं। एक ISO प्रमाणित कंपनी, इंसुलमैक्स वायर्स एंड केबल्स। AT Bilcon presents AT Vihar in the flourishing city of Dhamtari. AT Vihar, your pride, your home. AT Vihar, a community of 74 duplex villas designed with passion, where you will have matchless amenities like excellent landscaping, children play area, gymnasium, jogging track, lawn tennis and an affordable luxury lifestyle. Be at AT Vihar to discover a great value and a defining lifestyle where class meets comfort. AT Vihar welcomes you to enjoy a 24-carat reputation. Contact AT Bilcon Private Limited, AT Classic, opposite VIP Estate, Vidhan Sabha Road, Khamadi. Call 0771 4043 3208744. छत्तीसगढ़ का #1 न्यूज चैनल Z24 घंटे छत्तीसगढ़। DTH पर हर जगह आज ही ट्यून कीजिए। टाटा स्काई का चैनल नंबर 158, डिश टीवी का चैनल नंबर 560, एयरटेल का चैनल नंबर 293 और वीडियोकॉन में एक्टिव सर्विसेज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आरोग्य में और हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप कुमार इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रदीप जी, हमने ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा की व्हाट लीड्स टू ओबेसिटी एंड ओबेसिटी लीड्स टू व्हाट। जैसा कि आपने बताया कि किस वजह से ओबेसिटी होती है और ओबेसिटी होने के बाद कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि एक मनुष्य को हो सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि लोग जब मोटे हो जाते हैं तो बिल्कुल हड़बड़ाहट में अपना वजन कम करने की कोशिश करते हैं, खाना पूरी तरह से छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज होती नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ओबीस होते हैं, बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। खाना पीना छोड़ना आपको क्या लगता है बॉडी पर और कितना नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा? क्योंकि लोगों को लगता है खाना छोड़ देंगे तो पतले हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में शायद उसका ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट बॉडी पर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल आपने इतना सही सवाल पूछा कि जिसके बारे में लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, बॉडी को दो चीजों की हमेशा आवश्यकता होती है। आपको डे टू डे वर्क करने के लिए कैलोरी की जरूरत पड़ेगी, जिसको कि हम एनर्जी में डिफाइन करते हैं। दूसरा, बॉडी को चलाने के लिए इंटर्न ऑर्गन्स जितने भी हैं और स्किन, इनको बराबर स्वस्थ रखने के लिए विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस रूप में जरूरी है उसके काम के अनुसार। ठीक है, लेकिन जनरली देखा जाता है कि लोग डाइटिंग पे चले जाते हैं कि हम खाना कम कर देंगे तो हम दुबले हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, डाइटिंग की भी डेफिनेशन आम लोगों की बहुत डिफरेंट है। उनके हिसाब से डाइटिंग का मतलब खाना बंद करना है। वो ये नहीं सोचते कि अपने खाने में कंट्रोल कहां पर करें और कितनी न्यूट्रिशियस चीजें लें, रादर फैटी। मैं उसी पे डाइटिंग एंड न्यूट्रिशन, ये बिल्कुल जो है दो अलग शब्द हैं। डाइटिंग का ये होता है कि कट द अमाउंट ऑफ द फूड, राइट, लेकिन आपने खाना कम कर दिया। जितने खाने में आपके पहले विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स जा रहे थे, जितना खाना कम किया उसके अनुपात में वो भी कम हो गए। कैलोरी तो आपने कम कर दी, लेकिन विटामिन, प्रोटीन, मिनरल कम हो गए,
कैलोरी कम होने से ये जरूर है कि आपकी जितना BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उससे आपने कम लिया तो आपके अंदर का फैट बर्न होगा और आपको एनर्जी देगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा समय तक, 1 महीना 2 महीना ज्यादा हम अगर डाइटिंग करें, उसका दुष्प्रभाव शरीर पे ये होता है कि धीरे धीरे आपके विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स की कमी की वजह से आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो सुस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है, और इसके वजह से लड़कियों में खास करके मैंने देखा है कि मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, जिसका कि हार्मोनल इम्पैक्ट पड़ता है शरीर के ऊपर में। और सबसे ज्यादा ये होता है कि आपने खाना कम कर दिया, जिसकी वजह से जो है न्यूट्रिशन कम हो गया, विटामिन कम हो गए, तो उसमें एक फैट बर्न तो होता है, लेकिन साथ साथ बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए रहता है प्रॉपरली, वो आपके मसल से प्रोटीन बॉडी ले लेती है, जिसकी वजह से मसल में जो है बर्निंग चालू हो जाती है, और जिसकी वजह से रिंकल्स आना चालू हो जाते हैं चेहरे के ऊपर में, स्किन एकदम कोर्स स्किन हो जाती है, और चेहरे की कांति लगभग समाप्त सी हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान काला और बीमार सा लगने लगता है। तो ये दूसरा, लड़कियों में खास करके मैंने जो देखा है कि डाइटिंग से एक बीमारी हो जाती है एनोरेक्सिया नर्वोसा, कि खाना कम खाते खाते उनकी इच्छा ही समाप्त हो जाती है, और उस बीमारी में नर्वसनेस में चली जाती है वो फिर जो है। तो ये चीज होती है जिससे कि एनीमिया तो सबसे पहले हो जाता है, और उसके बाद जब वो खाना चालू करती है तो उसको वोमिटिंग काफी होती है, और फिर बाद में होता है कि जब सही तरीके से खाती है जैसे पहले खा रही थी, तो वजन डबल रिगेन हो जाता है ये। तो इसलिए डाइटिंग कभी भी ठीक नहीं है वेट लॉस करने के लिए। दूसरा कि आप डाइटिंग ऐसे ना करें, आप प्रॉपर जो है न्यूट्रिशनिस्ट या फिर किसी विशेषज्ञ के पास जाके आपके बॉडी को कितने विटामिन, प्रोटीन की जरूरत है, डाइट चार्ट प्रॉपर जिसे कहते हैं, डाइट चार्ट के अलावा कि आपको कितने विटामिन, प्रोटीन, मिनरल चाहिए आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रॉपरली चलाने के लिए, तो उसमें आपको प्रॉपरली वो खाने में वो सारी चीजें होनी चाहिए, जिसका दुष्प्रभाव फिर बाद में नहीं पड़ता है। डॉक्टर प्रदीप, फैट बर्न करने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपने कहा डाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, फिर भी अगर ऑब्वियसली ओबेसिटी जब भी किसी व्यक्ति को है तो वो चाहेगा कि उसका शरीर की चर्बी कम हो। फैट बर्न करने के लिए सबसे बेस्ट तरीके क्या हैं कि आपकी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना पड़े और आपका बॉडी का फैट भी बर्न हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने पहले ही कह दिया कि आप फैट बर्न करने के लिए जैसे कि ट्रेडिशनल उपाय हैं कि पसीना बहाओ, या तो पसीना आप दौड़ के बहाओ, या तो तेज चल के बहाओ, या जिम जाके खूब मेहनत करके कसरत करके बहाओ, क्योंकि इसका एक ही इम्पैक्ट होता है बॉडी पे कि कैलोरी आपकी बर्न होती है। जैसे कि 1 घंटे अगर हम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर स्पीड से चलते हैं तो जिसमें 300 से लेके 400 कैलोरी बर्न होती है 1 घंटे में जो है। स्विमिंग में 500 से 600 होती है इस तरह से। लेकिन आपने कैलोरी तो बर्न कर दी, लेकिन मान लो आप वहां से थक के आते हैं, जनरली जो होता है वो बता रहा हूँ, जिम करके आते हैं, बाद में बोलते हैं नहीं बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी, तो क्या बना है, तो आलू पोहा बना हुआ है, खा लिया। जानकारी नहीं होने के अभाव में क्या होता है कि आपने 400 कैलोरी वहां पे बर्न की, और यहाँ पे आके अगर 2 समोसे या आलू पोहा खा लिया, तो 2 समोसे 300 से 400 कैलोरी होती है, डिपेंड ऑन देयर साइज, ठीक है, तो वो तो बराबर हो गया ना। बिल्कुल, यानी कि बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या खाना है, क्या करना है और क्या खाना है, उसमें बैलेंस जरूरी है। और जैसे कि ओबेसिटी होने का जो रीजन रहता है वो ही रहता है कि आपके बॉडी में जो BMR है, जिसके जैसे कि मान लो यंग एज में हमें 1700 से 2000 कैलोरी चाहिए, लेकिन इंडियन फूड में ये बहुत बड़ी खासियत है, जो नेगेटिविटी मानता हूं मैं आजकल की देखते हुए, कि मिनिमम 3 to 4000 कैलोरी हमारे दाल, चावल और सब्जियों में रहती है, तीनों समय का, सवेरे, दोपहर और डॉक्टर प्रदीप, आपने ये खाना यहाँ पर मेंशन किया, इसमें तो कैलोरी रहती है, लेकिन बदलते लाइफस्टाइल में आजकल जिस तरीके से जंक फूड के लिए लोगों का अट्रैक्शन है, क्रेविंग होती है उनको कि उनको जंक फूड खाना है, पिज्जा बर्गर मिल जाए तो शायद खाना नहीं खा सकते, तो वो भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है कि उनको किस तरीके से बैलेंस करनी है अपनी डाइट, कितना उनको पसीना बहाना है, और उसके बाद कितनी कैलोरीज उनको इनटेक करनी है या उसको बर्न करना है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सर्जरी भी होती है वेट लॉस की, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जापान
Hindustan's #1 consumer electronics company Sharp launching its exclusive showroom at Raipur. LCD TV, refrigerator, air conditioner and many more. Opening on 19 January, Shyam Plaza, Pandri, Raipur. सरकार अब आपके और पास, बदला भूगोल, रचा इतिहास, बलरामपुर जिला बनाकर इतिहास रचने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी एवं माननीय अतिथियों का बलरामपुर के पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन। विनीत, भारतीय जनता पार्टी, बलरामपुर, संयुक्त सरगुजा, छत्तीसगढ़। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। घटनाओं के समंदर से, हादसों की भीड़ से जब उभर कर आती है कोई गूंज, जब सुर्खियों से आगे निकलती है कोई आवाज, तो बन जाती है खबर खास। खबर खास हर रोज शाम 7 बजे। खबर खास के प्रायोजक हैं छत्तीसगढ़ टूरिज्म, फुल ऑफ सरप्राइजेस और लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला। मैं चंपू अपनी कटोरी से मिलने आया हूँ यहाँ पे। मेरा नाम कटोरी है तो मैं किचन में बिजी तो रहूंगी, तो मैं भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? इंडिया में भीख मांगना आसान काम नहीं है। मेरा बचपन का 8वां प्यार। आपको देखने से पहले मैं राखी सावंत से प्यार करता था। कह दो ना, कह दो ना। पहले आवाज मैंने दी थी ना भैया। ए भैया, अब मैं बेल बजाऊंगा। अब बजा घंटी साले। कॉमेडी तड़का हर रोज दोपहर 3:30 बजे। कॉमेडी तड़का के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग भड़का, MDH की देगी मिर्च और एवरेस्ट का तीखा लाल, सही तीखा सही लाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आरोग्य में और हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप कुमार स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रदीप जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम ओबेसिटी पे लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि ओबेसिटी कितनी ज्यादा हानिकारक एक व्यक्ति के लिए हो सकती है। अगर आपकी बात करें तो आपके बारे में काफी कुछ सुना है कि ओबेसिटी के जो इलाज आप लेकर आ रहे हैं, जो ट्रीटमेंट आप लेकर आ रहे हैं, वो बाकियों से काफी ज्यादा अलग हैं और उसके रिजल्ट जो है वो 100% और बहुत इफेक्टिव आ रहे हैं। तो उन्हीं ट्रीटमेंट्स के बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति के शरीर की ओबेसिटी को आप खत्म या फिर कम कर सकते हैं। जी, देखिए, सबसे पहली बात है कि ओबेसिटी खत्म करने के लिए बहुत सारे हैं। पहला रहता है कि जो आप कैलोरी इनटेक ले रहे हैं, जो खाना आप खा रहे हैं और आपके बॉडी को कितनी कैलोरी चाहिए, इसमें अगर असमानता है, अगर आप ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपका फैट बढ़ेगा, क्योंकि जो रेसिडुअल कैलोरी है वो फैट में कन्वर्ट होती है हर रात को, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि फैट। अगर इसे कम करना है तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप खाना ऐसा लीजिए कि जितनी कैलोरी आपके बॉडी को पर डे चाहिए, इसको BMR कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उससे 500 से 600 कैलोरी कम रहे। ठीक है। और इसमें ये करते हैं लोग कि डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग का जैसे मैंने जिक्र किया, डाइटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है शरीर के लिए। दूसरा ये है कि आप ऐसा खाना लीजिए जिसमें कैलोरी कम रहे, साथ ही साथ विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में हो, जिसके कि शरीर को जितनी जरूरत है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स। ठीक है। ये तो मेरा सिस्टम ये है कि मैं सबसे पहले जो है हमारे यहाँ पर BCA होता है, बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर, जो जापानीज मशीन है, जिससे कि शरीर के आंतरिक संरचना के बारे में कि फैट परसेंटेज कितना है, फ्री फैट मास कितना है और BMR कितना है, कितनी कैलोरी से चाहिए, बोन वेट कितना है, मसल वेट कितना है, वाटर कितना है, सारी चीजें जब आ जाती है उसके बाद हम उसकी ईटिंग हैबिट्स लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो क्या चीजें खा रहा है, कितनी कैलोरी वो ले रहा है, कितने कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, प्रोटीन ले रहा है। उसके बाद उसके मेडिकल जो कंडीशन है वो लिए जाते हैं कि डायबिटीज है या थायराइड है, जो भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट। उसके बाद जब ये सारी चीजें होकर मेरे पास आती है तो तब मैं उनका एक डाइट प्लान करता हूँ फॉर द वेट लॉस। ठीक है, सही तरीके से वेट लॉस करने के लिए, ताकि उसका एक्स्ट्रा फैट है वही बर्न हो, मसल बिल्कुल बर्न नहीं होना चाहिए, जिससे कि रिंकल्स आते हैं और बोन में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो।
और उसके साथ में जो मेरे हर्बल रिसर्च सप्लीमेंट है जो मैंने खुद बनाए हुए हैं वो उनमें देते हैं। हर व्यक्ति के लिए पर्सनलाइज प्रोग्राम रहता है, ऐसा नहीं कि सबको बराबर दे दिया जाए, क्योंकि सबकी खाने की आदतें अलग रहती है, सबका BMI अलग रहता है, BMR अलग रहता है, मेडिकल कंडीशन अलग होती है। किसी को थायराइड है, उसका थायराइड का अलग ट्रीटमेंट, डायबिटीज है तो उसके लिए अलग डाइट होनी चाहिए, ताकि उनकी जो दिनचर्या है वो भी बराबर रहे और वो फिट रहे। और दूसरी तरफ कि उनका एनर्जी लेवल बढ़ता है मेरे ट्रीटमेंट से, घटता नहीं है, और फैट भी कम होता है। बस सिंपल है, व्यक्ति को रोज भी नहीं आना पड़ता, रोज सिटिंग भी नहीं लेनी पड़ती, न मेहनत करनी पड़ती है, न पसीना बहाना। और सबसे बड़ी खासियत है कि हर एज का व्यक्ति इस प्रोग्राम को कर सकता है, चाहे वो 6 साल का बच्चा हो, चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग क्यों ना हो, क्योंकि बाकी चीजें कैलोरी बर्न करने के लिए जिम, एक्सरसाइज ये हर आदमी नहीं कर पाता। और इसका ड्रॉबैक ये है जिम का, खास करके मैं बताना चाहूंगा, जिम इज ओनली फिट फॉर द बॉडी बिल्डिंग एंड द फिटनेस, नॉट फॉर वेट लॉस, जो मेरे रिसर्च में। क्योंकि वेट लॉस के लिए लोग समझते हैं कि हमने पसीना बहाया, लेकिन जिस दिन वो बंद करते हैं उस दिन उतनी कैलोरी उनके बॉडी में जमा होती है जो कि फैट में डबल कन्वर्ट होती है। और खास करके लड़कियों, मैंने देखा है कि जिम बंद करने के बाद उनकी बॉडी डी शेप होती है। तो ये ड्रॉबैक रहते हैं। बिल्कुल, यानी कि जिम, जैसा कि आपने बताया कि जिम के कुछ साइड इफेक्ट्स आपने बताया जो कि बॉडी को पूरी तरह से आगे चल के डी शेप कर सकते हैं, और साथ ही आपका वेट जो गेन है वो बिल्कुल डबल परसेंटेज के साथ आपका यहाँ पर इंक्रीज होता है। कुल मिलाकर माना जाए कि बॉडी को बैलेंस कैसे रखना है, डाइट क्या लेनी है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है और आपकी बॉडी के जो कंटेंट्स हैं वो कैसे हैं, उनको पहले पता लगा जाए, और उसके हिसाब से अगर डाइट प्लान की जाती है तो ओबीस आप नहीं होंगे, और जब तक आप ओबीस नहीं होंगे तो काफी सारी बीमारियों से भी आप बच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप फिट रहते हैं, क्योंकि फैट परसेंटेज डिसाइड करता है कि आप कितने फिट हैं। आपके बॉडी में जो फैट बराबर होना चाहिए, जैसे कि मेल में होना चाहिए 15 to 20 एंड फीमेल में होना चाहिए 25 to 30। अगर इतना है तो फिर वो बिल्कुल फिट हैं और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। प्रदीप जी, यानी कि कुल मिलाकर माना जाए फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ओबीस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ताकि बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो हमारी आज की खास पेशकश आरोग्य में हमने चर्चा की ओबेसिटी को लेकर कि किस तरीके से ओबेसिटी से बचा जा सकता है, और ओबेसिटी की वजह से आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जो कि आपकी जिंदगी के लिए घातक हैं। हमारी आज की खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। नॉन स्टॉप खबर 36 के सह प्रायोजक हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटेड, लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला, और अल्ट्राटेक सीमेंट, इंजीनियर की पसंद। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटेड, लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला, और अल्ट्राटेक सीमेंट, इंजीनियर की पसंद। मंगल की माया, शनि की छाया, राहु ने चली कौन सी चाल, केतु बनेगा किसका काल, किस्मत में है कितने तारे, कब चमकेंगे सितारे हमारे। हर रोज सुबह 7:30 बजे छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल Z24 घंटे छत्तीसगढ़ DTH पर हर जगह आज ही ट्यून कीजिए। टाटा स्काई का चैनल नंबर 158, डिश टीवी का चैनल नंबर 560, एयरटेल का चैनल नंबर 293 और वीडियोकॉन में एक्टिव सर्विसेज। मैं चंपू अपनी कटोरी से मिलने आया हूँ यहाँ पे। मेरा नाम कटोरी है तो मैं किचन में बिजी तो रहूंगी, तो मैं भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? इंडिया में भीख मांगना आसान काम नहीं है। मेरा बचपन का 8वां प्यार। आपको देखने से पहले मैं राखी सावंत से प्यार करता था। कह दो ना, कह दो ना। पहले आवाज मैंने दी थी ना भैया। ए भैया, अब मैं बेल बजाऊंगा। अब बजा घंटी साले। कॉमेडी तड़का हर रोज दोपहर 3:30 बजे।
कॉमेडी तड़का के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग भड़का, MDH की देगी मिर्च और एवरेस्ट का तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।